एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 9 रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित पुरूरवा। ये उनके प्रसिद्ध काव्य उर्वशी का तीसरा अंक है, जिसमें पुरूरवा के कथन पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि जो मेधावी और परम प्रतापी पुरुष होते हैं वह भी जो है एक नारी के सौंदर्य और प्रेम के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो आज हम उर्वशी काव्य संग्रह का ये अपना तीसरा अंक पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत, कला वाले और विज्ञान वर्ग दोनों बच्चों के लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी जो काव्य रचना है उर्वशी 1972 में, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के लिए, आज उसका अंश हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, इसके लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का शीर्षक है पुरूरवा। जो राजा थे वह अपने प्रेम का प्रस्ताव कर रहे हैं उर्वशी, जो कि एक स्वर्ग की अप्सरा है, उसके सामने। इसमें हम दो अंश पढ़ने वाले हैं, एक पुरूरवा का और एक उर्वशी का। तो सबसे पहले हम पुरूरवा या जो राजा हैं उनकी बात, वो अपनी बात जो रख रहे हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके उपरांत हम उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा है वो जो कह रही हैं उस पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट शीर्षक है पुरूरवा उर्वशी। उर्वशी जो है काव्य से लिया गया तीसरा अंक है। कविता पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता दूं कि जो राजा पुरूरवा हैं वह स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से अपने प्रेम का निवेदन कर रहे हैं, और उनकी मनस्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है कि वह किस प्रकार से अपने प्रेम का प्रस्ताव जो है उर्वशी के सामने रख रहे हैं, कि जो कि एक प्रचंड शक्तिशाली राजा हैं, एक कठोर पुरुष हैं, परंतु वो स्वयं को जो है असहाय महसूस कर रहे हैं, निरुपाय, कि वो भला किस प्रकार से अपने प्रेम का प्रस्ताव रखें। तो उनके मन की जो दुविधाग्रस्त स्थिति है उसका वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। और जो राजा पुरूरवा हैं वह अपनी बात जो है उर्वशी से कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। आप भी अपने साथ अपनी जो है टेक्स्ट बुक रखें और पेंसिल रखें और कठिन शब्दों को लिखते हुए चलें, ताकि बाद में जब आप दोहराएं इसे तो आसानी से समझ में आ सके। शुरू करते हैं। राजा पुरूरवा कहते हैं, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार। उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। मेरे प्राण का सागर अगम उत्थाल उच्छल है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। पहले यहाँ तक की पंक्तियों का अर्थ हम समझ लेते हैं, उसके उपरांत आगे की पंक्तियों में चलेंगे। जो राजा पुरूरवा हैं वह उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी, कौन है अंकुश। अंकुश का अर्थ होता है प्रतिबंध या रुकावट या अड़चन, कि क्या अड़चन है इसे मैं भी नहीं जानता हूँ, अर्थात उस प्रतिबंध उस अड़चन के विषय में मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता है कि वह कौन सी शक्ति है जो मुझसे प्रेम का निवेदन करने से रोक रही है, जो मुझे अपने प्रेम का निवेदन करने से रोक रही है, जिसकी वजह से अपने मैं प्यास नहीं बुझा पा रहा हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, परंतु इस सरोवर के किनारे जो राजा पुरूरवा थे वो उर्वशी से पहली बार एक जो है उपवन में मिले थे, तो वो कहते हैं पर सरोवर, सरोवर का मतलब होता है तालाब, या हम कह सकते हैं जो पानी का जलाशय होता है, कि इस सरोवर के किनारे कंठ में, कंठ कहते हैं गले में, जो जल रही है, अर्थात जो प्यास है, जो प्रेम की आशा है, जो प्रेम की प्यास है, तृष्णा है, उसको मैं पहचानता हूँ भली प्रकार से, परंतु तुम्हारे सामने उसका निवेदन किस प्रकार से करना है यह मैं नहीं जानता। उस तृषा कहते हैं, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। तृषा का मतलब होता है प्यास, कि मैं उस प्यास को जानता हूँ कि वह प्यास क्या है, वह प्रेम की प्यास है। हे उर्वशी, मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि वह प्रेम की प्यास है, परंतु मेरी दशा बिल्कुल वैसी ही है जो व्यक्ति सरोवर के किनारे तो बैठा हो परंतु वह अपनी प्यास न बुझा सके। तो हे उर्वशी,
क्या अंकुश है, क्या बाधा या क्या अड़चन है, मैं इसे नहीं जानता हूँ, परंतु मेरे भीतर जो प्यास है प्रेम की, वह ठीक उसी व्यक्ति के समान है जो सरोवर के किनारे तो हो, परंतु वह अपनी प्यास न बुझा सके। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। कठिन शब्दों को मैं फिर बता दूँ। तृषा का मतलब होता है प्यास और वेदना का मतलब होता है पीड़ा। तो कुछ इस प्रकार से राजा पुरूरवा अपने बात प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता। हे उर्वशी, वह कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी प्यास बुझाने से रोक रही है, अर्थात मैं तुमसे अपने प्रेम का निवेदन नहीं कर पा रहा हूँ, वह कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक रही है। और मेरी स्थिति उस व्यक्ति के समान हो गई है जो सरोवर के किनारे तो बैठा है, परंतु वह प्यास नहीं बुझा पाता। आगे अपनी जो है बात को आगे बढ़ाते हुए राजा पुरूरवा कहते हैं, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। सिंधु कहते हैं समुद्र को, कि समुद्र के समान जो उद्दाम का अर्थ होता है प्रचंड, अपरंपार जिसकी कोई सीमा न हो, जो अपार हो, कि सिंधु के समुद्र के समान अपरंपार जो मेरा बल था वह बल कहाँ चला गया। और गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, और जिस मेरी शक्ति का सर्वत्र यानी चारों दिशाओं में सभी जगहों पर जो मेरा जय जयकार गूंजा करता था, मेरी शक्ति थी, वह शक्ति भी क्षीण हो चुकी है, वह शक्ति भी न जाने कहाँ चली गई है। उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, कि उस शक्ति का जो आधार था, जो शक्ति मेरी आधार हुआ करती थी। संबल का अर्थ होता है बच्चों आधार। अटल संकल्प अर्थात जो प्रण कर लिया जाए उस पे अटल रहना, कि जो मैं प्रण कर लेता था उस पर संकल्पित हो जाया करता था, अटल हुआ करता था उस संकल्प पे, उस संकल्प का आधार भी कहाँ चला गया। जो मेरी शक्ति का सर्वत्र जय जयकार गूंजता था, वह शक्ति भी अब कहाँ चली गई। और जो समुद्र के समान अपरंपार मेरा प्रचंड बल था, वह बल भी समाप्त हो गया है, कि मैं अपने प्रेम के प्रस्ताव नहीं कर पा रहा हूँ। आगे वो कहते हैं, यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। शिला कहते हैं पत्थर को, ये पत्थर के समान जो मेरा वक्ष अर्थात हृदय था। यहाँ वृक्ष लिखा है बच्चों, हम इसको वक्ष पढ़ेंगे क्योंकि वृक्ष का अर्थ तो पेड़ होता है, यहाँ हम वक्ष पढ़ेंगे, वक्ष का अर्थ होता है हृदय। कि ये पत्थर के समान जो मेरा हृदय था, अर्थात अत्यंत बलशाली मेरा जो हृदय था, चट्टान सी मेरी भुजाएं, और यह चट्टान के समान मजबूत, यह चट्टान के समान बलशाली जो मेरी भुजाएं थीं, इन भुजाओं में तो अब ऐसा लगता है कोई शक्ति ही नहीं रह गई है। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, और सूर्य के प्रकाश से, सूर्य आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश से दीपित अर्थात चमकता हुआ, समुन्नत अर्थात उन्नत, सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ जो मेरा उन्नत भाल कहते हैं मस्तक को, कि सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ मेरा उन्नत मस्तिष्क जो था वह भी जो है पता नहीं कहाँ छीड़ हो गया है। मेरे प्राण का सागर अगम उत्थाल है। वो कहते हैं कि मेरे जो प्राणों का सागर है, अर्थात जो मेरे प्राणों का सागर है अगम है, मेरे प्राणों का सागर अगम उत्थाल है, उसका कोई और छोर नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। ठीक, वो स्पष्ट रूप से वह यह व्यक्त करना चाहते हैं कि वो अपने आप को जो है अपने आप को बिल्कुल ही जो है असहाय महसूस कर रहे हैं। जो राजा पुरूरवा हैं वो जो है संभवतः नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इतनी रूपसी अर्थात सुंदरी उर्वशी के सामने अपने प्रेम का जो है किस प्रकार से वह प्रस्ताव रखें, परंतु वह प्रेम की पीड़ा से व्याकुल भी हैं। तो कहते हैं, आगे कहते हैं, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कि मेरे सामने वनराज अर्थात वन का राजा अर्थात सिंह, मेरे सामने वन का राजा सिंह भी नहीं टिकता। पर्वत डोलते हैं, और पर्वत बड़े बड़े हिमालय पर्वत मेरे सामने कांपते हैं। मेरे चलने पर बड़े बड़े हिमालय पर्वत डोलने लगते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, और जो समय है अर्थात काल भी मेरे सामने, काल रूपी जो सर्प है कांपता है, अर्थात कांपता है। कुंडली मारे समय का व्याल कहते हैं सांप को, जो सांप है जो कुंडली मार कर बैठता है उसका आश्रय लिया गया है यहाँ पे, कि जो समय रूपी व्याल है, समय रूपी सांप है, वह भी मेरे सामने कुंडली मारे बैठा और कांपता रहता है। अर्थात मैं समय को भी अपने वश में कर लेता हूँ, और समय जो है मेरे सामने सर्प के समान कुंडली मारे कांपता रहता है। कहते हैं वो आगे, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। मारुत कहते हैं वायु को, कि मेरे हाथों में जो है, मेरी भुजाओं में वायु, गरुड़ कहा जाता है गरुड़ देव को, जिनमें अपार शक्ति है। गजराज हाथी को कहा जाता है, उसमें भी अपरंपार बल है, जो इंद्र का जो है इंद्र की सवारी है गजराज। तो कहते हैं, मेरी भुजाओं में मारुत, पवन, गरुड़ और इंद्र के गजराज हाथी के समान मेरी भुजाओं में बल है, परंतु इतना सामर्थ्य होते हुए भी हे उर्वशी, पता नहीं वह कौन सी बाधा है, कौन सी अड़चन है कि मैं अपने प्रेम का प्रणय निवेदन तुमसे नहीं
नहीं कर रहा हूँ, कोई तो ऐसी चीज़ है जो मुझे रोक रही है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इन पंक्तियों को सिर्फ अर्थ देख लेते हैं। राजा पुरूरवा अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता, वह कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी प्यास बुझाने से रोक रही है, अर्थात मुझे अपने प्रणय का निवेदन, प्रेम का निवेदन करने से रोक रही है। हे उर्वशी, मेरी स्थिति उस व्यक्ति के समान है जो प्रेम के सरोवर के किनारे बैठा हो परंतु प्यासा है और अपनी प्यास न बुझा पाए। ऐसा क्यों हो रहा है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हे उर्वशी, समुद्र के समान अपरंपार जो मेरा बल था वह बल भी पता नहीं क्या हो गया है। जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार गूंजता था, उस शक्ति के होते हुए भी मैं स्वयं को असहाय महसूस कर रहा हूँ। और जो मेरा अटल संकल्प था, वह संकल्प का मेरा आधार कहाँ चला गया कि जो संकल्प कर लेता था उस पर अडिग रहता था। ये पत्थर के समान जो मेरा हृदय है और यह चट्टान के समान मेरी भुजाएं आज असहाय महसूस कर रही हैं। सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ मेरा उन्नत मस्तिष्क भी और मेरे प्राणों का जो अगम और उद्धाल सागर था, प्रचंड था, वह भी आज असहाय हो गया है। मेरे सामने वनराज अर्थात सिंह और पर्वत भी मेरे सामने डोल जाते थे और वनों का राजा सिंह भी मेरे सामने नहीं टिकता था और समय रूपी जो सांप है वह मेरे सामने कुंडली मारे जो है कांपता था। मेरी भुजाओं में वायु और गजराज और गरुड़ के समान बल था, वह अपरंपार बल भी न जाने कहाँ छीड़ हो गया है। हे उर्वशी, मैं स्वयं को असहाय महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं आगे की पंक्तियों पे, लेकिन अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें जहाँ आपको नहीं समझ में आया है। आगे राजा पुरूरवा कहते हैं, मर्त्य मानव के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप से नारी उसे मुस्कान से। राजा पुरूरवा अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए आगे उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ, अर्थात मरणशील इस संसार में मर्त्य मानव कहा गया है इस मृत्युलोक के मनुष्यों को। इस मृत्युलोक के मनुष्यों के विजय का अर्थात उनकी विजय का तूर्य कहा जाता है तुरही को, या जो शंखनाद युद्ध के समय बताया जाता है उसको कहते हैं कि इस संसार के मरणशील व्यक्तियों के भी विजय का मैं शंखनाद हूँ, अर्थात मैं वह तूर्य हूँ जो इस संसार में मानवों की विजय पताका को आगे लेकर जाऊंगा। अर्थात मैं इस मृत्युलोक के संसार के मनुष्यों का जो है तुरही शंखनाद हूँ, अर्थात मरणशील व्यक्तियों में भी उत्साह एवं जोश और संचार का जो उत्साह का संचार करने वाला हूँ। हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ, अर्थात इतना बलशाली हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं अपने समय का सूर्य हूँ। ऐसा जो है राजा जो पुरूरवा है वह उर्वशी से कहते हैं अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। अंधतम, अंध कहा जाता है अंधकार को, तम का मतलब भी अंधकार होता है। यहाँ अंधतम लिया गया है अर्थात प्रचंड अंधकार को कह सकते हैं कि प्रचंड अंधकार के भाल अर्थात मस्तक पर भी मैं पावक यानी अग्नि प्रज्वलित कर सकता हूँ। हे उर्वशी, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि प्रचंड जो है अंधकार के मस्तक पर भी जो है मैं प्रकाश जो है जला सकता हूँ, अग्नि प्रज्वलित कर सकता हूँ। और मैं सूर्य के समान हूँ, मैं अंधकार के प्रकाश पर भी जो है अब अग्नि प्रज्वलित कर सकता हूँ। आगे वो कहते हैं, पर न जाने बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। बादलों के शीश अर्थात बादलों के सिर पर चंदन कहा जाता है रथ को, कि मेरा जो रथ है वह बादलों के शीश पर अर्थात बादलों के ऊपर से मेरा रथ चलता है। इतना मेरा पुरुषार्थ है, इतना मेरा पराक्रम है। परंतु पर न जाने बात क्या है, परंतु हे उर्वशी, न जाने क्या बात है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, कि वह पुरुष अर्थात पुरूरवा स्वयं के लिए कहते हैं कि वह पुरुष जो इंद्र का आयुध कहने का अर्थ है इंद्र का वज्र, कि इंद्र के वज्र को भी जो झेल जाए वह पुरुष
इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, कि जो पुरुष अर्थात मैं पुरूरवा इंद्र के वज्र को भी झेल सकता हूँ, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता हूँ। इतना सामर्थ्य है मुझ में कि मैं शेर से भी बाहें मिलाकर खेल सकता हूँ, तनिक भय नहीं है। सिंह से लड़ जाऊँ, इंद्र के वज्र को भी झेल सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है मुझ में, इतना साहस है मुझ में। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, कि वो पुरुष जो इंद्र के वज्र को झेल जाए, सिंह से भी खेल जाए, वही फूल के आगे अर्थात प्रेम के आगे असहाय हो जाता है। असहाय का अर्थ है कि जो बेसहारा हो जाए, कि वही पुरुष पुष्प के आगे, प्रेम के आगे, तुम्हारी जैसी सुंदर रूपसी युवतियों के आगे असहाय हो जाता है। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, और अपार शक्ति होते हुए भी निरुपाय हो जाता है, बिना किसी उपाय का। निरुपाय का अर्थ होता है बिना किसी उपाय का, कि अपार शक्ति होते हुए भी निरुपाय हो जाता है, बिना किसी उपाय का शक्ति विहीन हो जाता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। विद्ध होने का आशय यहाँ पर है घायल हो जाना। विद्ध का अर्थ होता है घायल होना। सहज यानी बड़ी सहजता से, बंकिम कहते हैं तिरछी, और नयन अर्थात नेत्रों से, कि वो व्यक्ति जो इंद्र के वज्र को भी झेल जाए, वह व्यक्ति जिसके पास अपरंपार शक्ति हो, वो व्यक्ति जो अपने समय का सूर्य माना जाता हो, वह भी सुंदर युवती के जो है तिरछे नेत्रों के बाण से घायल हो जाता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। वह पुरुष भी नेत्रों के टेढ़े जो है बाण से अर्थात तिरछी नेत्रों देखने मात्र से ही घायल हो जाता है। जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। रूपसी कहते हैं सुंदर को, और सुंदर नारी जो है ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसे पराक्रमी पुरुषों को केवल मुस्कुराहट से, अपनी एक मुस्कान से केवल उन्हें जीत लेती है। अर्थात वह पुरुष जो इंद्र के वज्र को भी झेल जाए, वह पुरुष जो सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, वह पुरुष जिसका रथ बादलों के ऊपर से चलता हो, वह पुरुष भी जो है महिलाओं के जो है बंकिम नेत्रों से विद्ध हो जाता है, और सुंदर सी युवती उसे मुस्कान से जीत लेती है। तो बच्चों, इस तरीके का आज का हमारा ये जो पुरूरवा शीर्षक था ख़त्म होता है आज के लिए यहीं पर। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। इसी का अगला हमारा जो शीर्षक है उर्वशी, उर्वशी जो है काव्य संग्रह से ही लिया गया है। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो को मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।